क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरकार सच में हर गरीब को पक्का घर दे दे तो कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी? क्या आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था और अब तक कोई जवाब नहीं मिला? तो भाई ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सारे नए बदलाव बताने वाले हैं जो इस बार सीधे आपके नाम तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है अगली लिस्ट में आपके सपनों का घर आपका इंतजार कर रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी ताकि हर गरीब के सिर पर छत हो, लेकिन अब 2025 में इस योजना में कुछ ऐसे बड़े अपडेट आए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। सरकार ने साफ कहा है कि अब कोई भी गरीब परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास रहने की जगह ना हो, और इस बार सरकार के निशाने पर हैं वो लाखों परिवार जो पिछले सर्वे में छूट गए थे। क्या आपको पता है कि सरकार ने अब तक देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा घर बना दिए हैं और अब लक्ष्य रखा गया है कि साल 2026 तक हर जरूरतमंद को पक्का घर मिल जाए। इसके लिए सरकार ने राज्यों को नई गाइडलाइन भेज दी है और आदेश दिया है कि लिस्ट दोबारा तैयार की जाए ताकि कोई भी परिवार पीछे न रह जाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस बार लिस्ट सही तरीके से बनेगी? क्या इस बार भ्रष्टाचार या सिफारिश चलेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब किसी अफसर या नेता के पास आपकी फाइल नहीं जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाई होगा। अगर आपने सही दस्तावेज दिए हैं तो आपका नाम अपने आप शामिल हो जाएगा। अब लोग पूछते हैं कि लिस्ट कैसे चेक करें, तो सरकार ने इसका तरीका भी बहुत आसान बना दिया है। बस आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, वहां अपना मोबाइल नंबर या आधार डालना है और तुरंत पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं। अगर नाम नहीं है तो चिंता मत कीजिए, अब आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब सीधा वेबसाइट पर मिलेगा। अब एक और बड़ा बदलाव, पहले कई लोगों को घर की पहली किस्त मिल जाती थी, लेकिन बाकी पैसा समय पर नहीं आता था। लोग सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने सीधी बैंक ट्रांसफर की व्यवस्था लागू की है। अब जब भी आपका घर मंजूर होगा तो पैसा सीधे आपके खाते में आएगा और हर किस्त की जानकारी आपके मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि पहले कुछ ठेकेदार घटिया मटेरियल से घर बना देते थे, जिससे कुछ ही महीनों में दीवारें टूटने लगती थी? अब सरकार ने इस पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। हर घर की तस्वीरें और रिपोर्ट मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करनी होंगी। अगर कोई गड़बड़ी मिली तो ठेकेदार पर तुरंत कार्रवाई होगी और ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि अब घर सिर्फ दिखावे के नहीं बल्कि टिकाऊ और सुरक्षित हों। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किराएदार भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग किराए पर रहते हैं और उनके पास खुद की जमीन नहीं होती। इस बार सरकार ने उनके लिए भी रास्ता खोल दिया है। अगर आप किराएदार या झुग्गी बस्ती में रहते हैं तो अब भी पात्र बन सकते हैं। स्थानीय निकाय आपका सर्वे करेगा और अगर आप योग्य हैं तो आपका नाम लिस्ट में जुड़ सकता है। इससे लाखों किराएदारों को राहत मिलेगी जो अब तक इस योजना से बाहर थे। सोचिए कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन भर अपने घर का सपना देखा है। अब सरकार ने तय किया है कि उस सपने पर उनका नाम लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब घर की रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम पर होगी, पत्नी, माँ या बेटी के नाम से। इससे महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा मिलेगी बल्कि संपत्ति में बराबरी का हक भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि जब घर महिला के नाम होगा तो परिवार और मजबूत होगा। क्या आप जानते हैं इस योजना के तहत अब शहरों में भी नए घर बनने जा रहे हैं? सरकार ने शहरी गरीबों के लिए भी आवास योजना का दायरा बढ़ाया है। जहां जमीन की कमी है वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी और हर फ्लैट में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और शौचालय अनिवार्य होंगे। अब झुग्गियों की जगह पक्के घर खड़े होंगे। इतना ही नहीं, इस बार सरकार ने एक नई शर्त जोड़ी है, घर मिलने के बाद उसे बेचा नहीं जा सकेगा। कई लोग पहले घर लेकर तुरंत बेच देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति घर बेचने की कोशिश करेगा तो उसका नाम स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घर सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्हें सच में जरूरत है। क्या आपको पता है कि सरकार ने इस योजना में युवाओं के लिए भी खास प्रावधान किया है? अगर कोई बेरोजगार युवा है, गरीबी रेखा के नीचे आता है और उसके पास जमीन है तो वो भी आवेदन कर सकता है। सरकार चाहती है कि युवाओं को भी परिवार की तरह छत मिले ताकि वो गाँव छोड़कर शहरों में पलायन ना करें। अब जरा ये सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 5 लाख नए घरों की चाबी सौंपी है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घर नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का आशीर्वाद है। उन्होंने वादा किया कि आने वाले महीनों में और भी लाखों घरों का निर्माण पूरा होगा और हर पात्र परिवार को चाबी दी जाएगी।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में काम की रफ्तार अभी भी धीमी है? इसी वजह से केंद्र ने राज्य सरकारों को साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रगति नहीं हुई तो फंड रोक दिए जाएंगे। अब हर राज्य को मासिक रिपोर्ट देना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आपने अपना नाम चेक किया? क्या आप जानते हैं कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचा है? अगर नहीं तो आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर जाकर स्टेटस देखिए। हो सकता है आपके नाम के सामने लिखा हो स्वीकृत। और हाँ, अगर आप पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपको अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर देना होगा। आवेदन करते समय कोई गलती मत कीजिए क्योंकि अब डेटा ऑटो वेरिफिकेशन से गुजरता है। अगर डिटेल्स मेल नहीं खाई तो आपका नाम अपने आप लिस्ट से हट जाएगा। दोस्तों, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब गरीबों को कर्ज में नहीं फंसना पड़ता। पहले लोग घर बनाने के लिए ब्याज पर पैसा लेते थे, पर अब सरकार खुद हर किस्त का बोझ उठाती है। लाखों परिवारों की जिंदगी इससे बदल चुकी है और अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने नए घर की चाबी लेने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही अपना नाम चेक करें, आवेदन करें और अपने सपनों के घर पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिनी न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि सरकार की हर नई योजना और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।